अस्पताल के अंदर भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग दिखाने के लिए जाते हैं, कोई अपनी कौन सी बीमारी, कोई अपनी कौन सी बीमारी। तो पहले पर्ची कटवाई जाती है, तो उस पर्ची कटवाने की जो लाइन होती है सरकारी अस्पताल में बहुत लंबी थी। वहाँ पर एक कोमल नाम की औरत भी खड़ी हुई थी, उसकी गोद में उसकी 3 साल की बेटी थी। अब तो दोस्तों कोमल वहाँ पर खड़ी हुई थी, लाइन में लगी हुई थी, पर्ची उसको कटवानी थी। तभी उसकी नज़र थोड़ी सी साइड में एक कोने में बैठा हुआ था एक आदमी, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गंदे मैले कपड़े थे और वह खांस रहा था एक साइड में बैठा हुआ सबसे अलग। रूपाली की नज़र जब उसके ऊपर जाती है, वो लाइन छोड़ करके उसके पास आ जाती है, क्योंकि दोस्तों वह उसका खुद का पति था, जिससे वह 4 साल पहले अलग हुई थी। अच्छा खासा नौकरी में था, अच्छी खासी ज़मीन थी, घर था पुश्तैनी, लेकिन आज वो हॉस्पिटल के अंदर फटे पुराने कपड़ों में, मैले कुचेले, और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और खांस रहा है। हाथों में कुछ कागजात थे। अब वह औरत उसके पास आ जाती है और एकदम से उससे कहती है, प्रकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रकाश जो कि ऊपर की तरफ नज़र घुमाता है और जैसे ही वह उस औरत को देखता है, कोमल को, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उस कोमल के पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। आखिर बात क्या थी, पूरी कहानी जानेंगे। और जीवन के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं दोस्तों, अगर उन परिस्थितियों में हमने सही डिसीजन नहीं लिया ना, तो हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद और नरक के समान हो जाता है। इसलिए बूढ़े बड़े कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे द्वारा लिया गया फैसला होता है, जो हमारे जीवन को आगे सुधार भी सकता है और हमारे जीवन को मिट्टी में भी मिला सकता है। क्या हुआ था, पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। प्रकाश नाम का एक लड़का जो कि कंपनी में जॉब किया करता था, अच्छी खासी नौकरी थी, तकरीबन 45,000 रुपये कंपनी में से लिया करता था, बहुत दिनों से जॉब कर रहा था। 2013 में उसकी शादी हुई थी और पत्नी का नाम था कोमल, और 2013 से अब तक उसको बच्चे नहीं हुए थे जब फिलहाल रह रहे थे। अब ये दोनों पति पत्नी हैं और घर के अंदर प्रकाश की माँ है बूढ़ी। तीनों लोग बड़े प्यार से रहते हैं, घर के अंदर कोई शोर शराबा होता ही नहीं है, ना ही ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर लड़ाई करते हैं, ना लड़ते हैं किसी भी बात पर। और माँ भी बड़ी खुश है कि मेरे बेटा बहू बड़े प्यार से रहते हैं, घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी नौकरी लग रहा है, 3 ही लोग हैं, अच्छे से गुजारा हो रहा है। लेकिन दोस्तों 2015 में अचानक से जो ये लड़का होता है प्रकाश, ये घर आता है और घर आते ही अपनी पत्नी से तलाक मांगने लगता है। अब पति का यह मामला सुनकर के जो पत्नी होती है वह अंदर तक से हिल जाती है, अपनी सास से कहती है, माँ जी देखना ये तो तलाक मांग रहे हैं। अब जो माँ होती है वह अपने बेटे को खूब धमकाती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है, कहती है तू बावला तो नहीं हो गया है, तलाक लेकर तू कहाँ जाएगा, हमारी कैसी फूल सी बहू है, ये कहाँ जाएगी तुझे तलाक देने के बाद, और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों वह मानता ही नहीं है, वह लगातार अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालता है कि इससे कहो ये मुझे तलाक देकर जाएगी। और सुबह से शाम हो जाती है, उनके घर में झगड़ा निपटता ही नहीं है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। शाम हो जाती है और शाम को जो पत्नी होती है वह एक फैसला लेती है। वह कहती है कि देखो मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दूंगी, पर अगर तुम मुझे दूर करना चाहते हो तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ और मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, और तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर यह लड़का खुश हो जाता है प्रकाश कि मुझे बस यही चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। पत्नी को वहाँ से विदा कर देता है, भगा देता है। पत्नी रोती रोती अपने मायके में जाती है, माँ बाप उसके आंसू पहुँचते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटी। बेटी सारी कहानी बताती है कि प्रकाश ने मुझसे तलाक के लिए बोला, मैंने कहा कि मैं तलाक तो दूंगी नहीं, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। माँ बाप उसको गले लगा लेते हैं और अपने पास रखने लगते हैं। इधर जो प्रकाश होता है वह दोस्तों तलाक इसलिए मांग रहा था क्योंकि वह एक दूसरी लड़की से प्यार करने लगा था। उस लड़की का नाम था रूपाली, और रूपाली थोड़ी सी अय्याश टाइप की थी, शराब पीना, पार्टियों में जाना, और पार्टी में ही उसकी मुलाकात रूपाली से हुई थी। अब रूपाली के ऊपर मोहित हो जाता है और रूपाली से वह शादी करके रूपाली को अपने घर में ले आता है। रूपाली घर में आ जाती है और घर में आने के बाद रूपाली शराब पीने लगती है और क्लबों में जाने लगती है, और इसके जितने भी पैसे
यह नौकरी से कमाया करता है, उन सारे पैसों को हड़प जाया करती, घर के खर्चे के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ा करती। अब तो इनका परिवार पूरी तंगी में आ जाता है और तंगी के दौरान ही इसकी जो माँ होती है वह बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। घर के अंदर अब ये सिर्फ पति पत्नी दोनों रह जाते हैं। अब जो इसकी पत्नी थी नई रूपाली, वह सारा पैसा जुए में, शराब में, अय्यासी में, क्लबों में, मौज मस्ती में ऐसे ही उड़ा दिया करती है। अब इसको लगने लगता है कि अगर यह इस तरह से मेरे पैसे उड़ा देती है और मेरे लिए कुछ भी बचता नहीं है तो मेरी नौकरी करने का फ़ायदा ही क्या। उसके बाद दोस्तों यह अब नौकरी करना छोड़ देता है और यह भी शराब पीने लगता है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी में और मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली जो इस घर को अपना घर समझती ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसके खेत खलिहान जो भी उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी दादा परदादाओं की, और अब वह औरत उसकी ज़मीन को भी बिचवा देती है। उसकी ज़मीन भी बिक जाती है। उन सारे पैसों को वह औरत अपने पास रख लेती है कि ये पैसे मेरे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से वह समझ चुका था कि इस औरत को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए और यह सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर पड़ी हुई है, इसे इस घर से कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरी तरह समझ चुका था और इन बातों को सोच सोच कर रात दिन शराब के नशे में डूबा रहा करता। और दोस्तों डूबे भी तो क्यों ना डूबे, जो अपनी पत्नी थी, जो घर बसाने वाली महिला थी, जो घर को स्वर्ग बनाने वाली महिला थी, वो तो इसने निकाल दी थी बेवकूफ़ ने, और अपने घर पर एक ऐसी चुड़ैल को ले आया था जिसने इसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया। यही होता है दोस्तों गलत डिसीजन, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि जीवन के अंदर सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ होता है। अगर वह डिसीजन गलत हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद, और अगर वह डिसीजन सही हो गया तो ज़िंदगी आबाद। अब यहाँ पर इसका डिसीजन तो गलत हो चुका था। अब यह शराब में ज़्यादा डूबने लगता है, इधर उधर पड़ा रहा करता है, और जो इसकी पत्नी है इससे अब बात भी नहीं करती है, इससे दूर दूर रहा करती, बस इसके पैसे को हड़प लिया था और अब वह इससे बात भी नहीं करती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी पत्नी कहती है कि तुम अपने पुश्तैनी घर को बेच दो और उसके बदले में फ्लैट ले लो अच्छी सी जगह पर शहर में, और वहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर क्या है गांव के अंदर, ये तो बस ऐसे ही है, गांव में कौन रहता है। अब यह उसकी कहने में आकर के उस घर को भी बेच देता है, क्योंकि इसको भी शराब के पैसे चाहिए होते थे और वह पत्नी इसको शराब के पैसे देती नहीं थी। तो इसको बहला फुसला करके शराब के नशे में ये था, इसके पुश्तैनी मकान को बिचवा करके अब फ्लैट खरीदने के लिए ये शहर में जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यह अपनी अंतरात्मा को कुरेदने लगता है और कहता है कि अब ये फ्लैट भी जब चला गया तो यह औरत जो है यह उस फ्लैट को भी हड़प लेगी और फिर मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहा, मेरी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, माँ का देहांत हो गया इसी तंगी तोड़ी में, और मेरी जो लक्ष्मी जैसी पत्नी थी वो मेरे घर को और मुझे छोड़कर चली गई। अब घर में बचा ही क्या, घर ही कहाँ है, अब घर ही नहीं बचा। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो वह पत्नी होती है फ्लैट दिलवाने के लिए सो ले जाती है, लेकिन ये अड़ जाता है क्योंकि पत्नी इसकी कह रही थी कि इस फ्लैट को मेरे नाम करवा दो, लेकिन यह वहाँ पर अड़ गया। यह समझ चुका था अंदर से कि यह औरत मुझे कभी भी मेरा साथ नहीं देगी, मुझे बर्बाद तो इसने कर ही दिया, अब इससे आगे मेरे पास है ही क्या। ऊपर से ये कह रही थी इसकी पत्नी जो नई थी कि तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं 2-4 लाख अलग से जो तुमने कमा रखे हैं उनको भी तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन यह वहाँ पर बिगड़ जाता है, फ्लैट को ना अपनी पत्नी के नाम करता है ना ही अपने अकाउंट के पैसों को देता है। फ्लैट इसके नाम हो जाता है, ले लिया था, लेकिन दोस्तों ये अकेला पड़ चुका था। इसकी जो पत्नी होती है इसको धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है, कहती है कि ठीक है फ्लैट तुमने नाम नहीं किया, लेकिन मैं रिश्ते में तुम्हारी पत्नी हूँ, फ्लैट में मैं रहूँगी और तुम्हें नहीं रहने दूँगी, अब कर लो जो कुछ तुम्हें करना है। अब एक थाने तहसील तो जा नहीं सकता था, पैसे का जोर नहीं था, ऊपर से नशे में धुत रहा करता भी तो करता क्या, कौन इसकी सुनता। दोस्तों शराब ज़्यादा पीने की वजह से अब इसको टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, और टीबी हो जाती है, हॉस्पिटल में जाता है, बिल्कुल मड़ियल सा सड़ियल सा हो चुका था, कपड़े कोई धोने वाला नहीं, टाइम पर कोई खाना देने वाला नहीं, दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े बाल हो गए थे, बहुत बुरा लग रहा था। हॉस्पिटल में जाता है, चेकअप होते पता लगता है टीबी हो गई, अंदर तक से टूट जाता है, हिल जाता है। अब ये सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के टीबी की दवाइयाँ लेता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिलती हैं।
तो वहाँ पर जाकर दवाइयाँ ले ले करके अपना गुजर बसर कर रहा था। यह सारी कहानी वो अपनी पत्नी के सामने बताता है, और पत्नी जब इस कहानी को सुनती है दोस्तों, पत्नी की भी आंखों में थोड़े आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन एकदम से वह अपने आंसुओं को संभालती है कि यह वही इंसान है जिसने मुझे भरे पूरे परिवार में से धक्का देकर निकाल दिया था। थोड़ी सी वह कठोर बनती है अंदर से, लेकिन फिर भी वह ये कहती है कि ठीक है, तुझे मरने तो मैं नहीं दूंगी। और उसके साथ डॉक्टर के केबिन में जाती है पर्ची वर्ची कटवाने के बाद। डॉक्टर इसको देखते ही, प्रकाश के कागज़ों को देखते ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर इससे साफ साफ ये कहता है कि तुम टीबी की दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रहे हो और इस तरह से तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। अब तो यह बात सुनकर जो इसकी पत्नी थी कोमल समझ जाती है कि भाई टाइम पर कहाँ से लेगा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, यहाँ पर भी आने में पता नहीं कैसे आता होगा। अब इसकी जो पत्नी होती है वह इससे कहती है, डॉक्टर से ही कहती है वो कि डॉक्टर साहब आप अब की बार दवाइयाँ दे दीजिए और अब इसकी दवाइयाँ मैं कंटिन्यू करवाऊँगी, आप चिंता मत करिए। उसके बाद दवाइयाँ ली जाती हैं और इसकी वही पत्नी इसके लिए किराए का कमरा लेती है अपने घर के थोड़े से दूर। और अभी तक उस लड़की ने अपने माँ बाप को नहीं बताया था, वरना तो उसके माँ बाप उस लड़की से लड़ जाते कि जिसने तुझे घर से निकाल दिया तो उसको संभाल रही है। यह अपने उस पति के लिए जो जर्जर हालत में हो चुका था एक किराए का कमरा लेती है और उस कमरे में अपने पति को रखती है। वहाँ पर इसके बाल बाल अच्छी तरह से कटवाए जाते हैं, कपड़े इसको ला कर देती है बाजार से और उस कमरे में इसको रख देती है और वहाँ पर यह सुबह शाम खाना पहुँचाती है। अब इसके पास खाना पहुँचा क्योंकि वह नौकरी करती थी लड़की कहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो सुबह इसके लिए खाना ले आया करती और शाम को इसके लिए खाना कहीं किसी रेडी से या फिर कहीं जो ज़्यादा मिर्च मसाले का नहीं होता है, जो सिंपल सा बनवा करके जुगाड़ ऐसा कर दिया था कि इसका पेट भर देती है। अब तो धीरे धीरे इसको दवाइयाँ देती है लगातार, टाइम टू टाइम इसको पूछती है कि तुमने शाम की दवा या सुबह की दवा ली या नहीं ली, और ज़्यादातर तो यह सुबह और शाम की दवा उसको अपने हाथों से देकर जाया करती है जब इसके कमरे के पास से गुजरती है नौकरी के लिए। 4 महीने में इसकी हालत सुधरने लगती है और 4 महीने बाद जो डॉक्टर होता है उसके पास जब इसकी पत्नी इसको ले जाती है तो डॉक्टर कहता है कि अब इसको कोई टीबी वगैरह कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि वह अब ठीक हो चुका था। वह ठीक हो चुका था, उसके नाम पर फ्लैट था जिस फ्लैट को इसकी दूसरी पत्नी ने छीन लिया था और वह अपने भरे पूरे परिवार के साथ उस फ्लैट में रह रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों यह अपनी पत्नी को बताता है कि मेरे नाम जो फ्लैट है उसमें मेरी दूसरी पत्नी रूपाली ज़बरदस्ती रह रही है अपने परिवार के साथ। तो अब यहाँ पर जो पहली पत्नी कोमल होती है वह कहती है कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और इतने में ही वह चलने लगती है। लेकिन दोस्तों इतने में ही यह अपनी पत्नी के पीछे से पाँव पकड़ लेता है और गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जो दूसरी पत्नी थी उसने तो बस मेरे पैसे से प्यार किया और तुमने तो मेरी आत्मा से प्यार किया है, मुझे गिरे हुए को मरते हुए को बचा लिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था जो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाला। अब यह बात सुन करके वह लिपट कर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है कि कोमल मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों कोमल के साथ वह 3 साल की जो बच्ची थी उसके बारे में भी पूछ लेता है कि तुम्हारे साथ वो बच्ची थी हॉस्पिटल में वो किसकी थी। अब वह कहती वो मेरी थी। तो उस टाइम ये भी पूछता है क्या तुमने शादी कर ली। यह बताती नहीं मैंने शादी नहीं की थी, जब तुमसे अलग हुई थी तो मुझे पता लगा था मेरे पेट में बच्चा है और ये तुम्हारी ही बच्ची है। अब तो ये सारी बातें इस आदमी प्रकाश के सामने आ चुकी थी, फूट फूट कर रो रहा था। पत्नी कहती है मैं अपने माँ बाप को पूछूंगी क्योंकि तुमने धक्का देकर जब मुझे निकाला था तो उसके बाद माँ बाप ने संभाला था, क्योंकि प्रकाश कह रहा था कि मुझे अपना लो, मेरे साथ रहने लगो, और तलाक तो हमारा हुआ नहीं है, हम पति पत्नी हैं, तो मेरे साथ रहने लगो तुम। तो वह कहती है मैं अपने माँ बाप को पूछूंगी। वह माँ बाप के पास जाती है, पति को ठीक कर लिया था, उसकी हालत सुधर गई थी और खाना पीना टाइम पर था तो वह अब थोड़ा बहुत मोटा भी होने लगा था, यानी कि हेल्थी होने लगा था। माँ बाप से कहती है, माँ बाप पहले तो झिल्लाते हैं कि उसके साथ रहोगी तुम, कल को फिर से उसको कोई और लड़की पसंद आ गई तो फिर क्या करोगी, फिर धक्का देकर निकाल देगा। तो वह आकर कहती है माँ बाप तैयार नहीं है। अब यह जो प्रकाश होता है जैसे तैसे हिम्मत करके अपने सास ससुर के पास जाता है। सास और ससुर सबके पांव पकड़ लेता है। सास ससुर फिर से यही बात कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर से कोई लड़की पसंद आ गई तो हमारी लड़की कहाँ जाएगी। वह बार बार रोकर कहता है नहीं बाबूजी ऐसा अब नहीं होगा, आपकी लड़की देवी है, देवी से भी बढ़कर है मेरे लिए, मेरी जान बचा दी इसने मरते हुए की, और मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है, इसके लिए तो मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन आप तो माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ।
तो माँ बाप भी ये सोच लेते हैं कि भाई उनकी बेटी दूसरी शादी तो करने वाली है नहीं, बेटी भी अकेली है, तो उसका घर बस जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब ये खुद ही माफ़ी मांग रहा था तो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं कह देते हैं कि ठीक है तुम साथ रह लेना, लेकिन रहोगे कहाँ। अब प्रकाश एकदम से छाती तान तान खड़ा हो जाता है, प्रतिशोध की भावना के जैसा उसका चेहरा हो जाता है। वह कहता है कि हम अपने फ्लैट को वापस लेंगे। उसके बाद जो पत्नी होती है वह कहती है ठीक है फ्लैट ऐसे नहीं देगी वो तुम्हें, मैं इंतज़ाम करती हूँ। और पत्नी अपने भाई से कहती है कि 10-15 लोगों का इंतज़ाम करो, अपने यार दोस्तों को बुलाओ जो अच्छे अच्छे हेल्दी हैं। और 10-15 लोग लेकर के यह सारा परिवार यानी कि सास ससुर और उसकी पत्नी और उसका साला और खुद यह प्रकाश सीधे पहुंच जाते हैं उस फ्लैट पर जहां पर उसकी दूसरी पत्नी अपने परिवार के साथ रह रही थी। और वो लोग डर के मारे उस फ्लैट को तुरंत ही छोड़ देते हैं, खाली कर देते हैं और फिर यह दोनों वहां पर रहने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला इनका सेटलमेंट होता है। अब जो दूसरी पत्नी होती है वह बार बार जोर तो लगा रही थी मेरे साथ ये वो, लेकिन ये सारी बातें वहाँ पर बिल्कुल शून्य के समान हो जाती हैं। वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। केस वगैरह उसने जो डाला था वो चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी जो पत्नी थी उसने इसके जीवन को संभाल लिया। कई बार देखने को मिलता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन जय बिल्ला कहते हैं ना, मतलब बहुत सारी मात्रा में से थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज निकाली जाए तो बहुत सी पत्नियाँ इस तरह की देवी होती हैं जो अपने टूटे हुए घर को बसाना जानती हैं, जो अपने पति की हालत अगर बिगड़ जाए तो उसको भी सुधारना जानती हैं, परिवार को संतुलन में रखना भी जानती हैं। होती हैं कुछ औरतें, लेकिन आज के कलयुग के कलिकाल में दोस्तों ज़्यादातर परसेंटेज ऐसी औरतों की है। वो देहाती में कहावत है ना, मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो कूद बाबा के जाएंगे। ऐसी औरतें होती हैं अगर ससुराल में कुछ मिल रहा है अच्छा अच्छा खाने को पहनने को तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो बस मैं नहीं या तू नहीं, और निकल जाती हैं अपने अपने रास्ते में। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं जो अपने घर परिवार में रहती हैं, अपने घर परिवार को बना कर रखें। कभी भी घर में कोई भी बात हो जाए तो उसको अपनी अक्लमंदी से उसको सुलझाएं और घर परिवार को घर की तरह रखें, ना कि नर्क की तरह बनाएं, और जिससे कि आपका भला हो सके, आपके परिवार का, आपके होने वाले बच्चों का या बच्चों का, पति का, सबका भला हो सके और सब लोग खुशी से रह सकें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। और दोस्तों ये ज़रूर लिखा करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं, कुछ जीवन में सुधार होने की आशंका है भी या नहीं भी है, या फिर मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बताया ज़रूर करें। यहाँ से अगर आपको सीख मिलती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे साथ में राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। नितेश पासवान हैं, दुर्योधन कुमार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, मोहम्मद राव कमेंट करते हैं, साहब सिंह कमेंट करते हैं, कलमुद्दीन भाई कमेंट करते हैं, उसके बाद राम थापा नेपाल से हैं, खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, दिलीप राजपूत कमेंट करते हैं, गोकुल गांव जिला खंडवा से हैं, और शाहीन खान कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, और भीम कसरे कमेंट करते हैं, लाला राम संखवार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुखवीर कुमार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, नितेश पासवान कमेंट करते हैं, बोध गोकरेडी झारखंड से वीडियोस पर लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं जो कि फेसबुक पर भी हमें खूब सपोर्ट करते हैं। सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। फेसबुक पर कहानी थी, लड़की ने शादी से एक दिन पहले मंगेतर को बुलाकर उसका काम तमाम कर दिया था। तो उस वीडियो के अंदर जो कमेंट्स हैं उन भाइयों के कमेंट्स में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। धीरज बनवाल सर, ऐसी घटनाएं सुनता हूँ तो दिल दुखता है, बता नहीं सकता कितना गुस्सा आता है। जी बिल्कुल धीरज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं, और होगल स्वामी कमेंट करते हैं, हावगी स्वामी, और कहते हैं लड़की की गलती है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, पंकज कुमार, सुदेश भाई नमस्कार जी। और उसके बाद हमारे साथ भूम सिंह कमेंट करते हैं, क्राइम स्टोरी बाय विक्रम, नाइस एक्सप्लेनेशन भाई जी। क्राइम स्टोरी बाय विक्रम का चैनल है, इनका फेसबुक पेज भी है, और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं भाई, और इनके चैनल पर भी आप ज़रूर जाया करें, वहाँ पर भी क्राइम की न्यूज़ आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, मुकेश कुमार यूपी 83 से, बाबूलाल कमेंट करते हैं, राम नरेश कमेंट करते हैं, अशोक कुमार कमेंट करते हैं,
और उसके बाद राम नरेश कमेंट दोबारा से हैं, मुनमुन श्रीवास्तव और मोनू जैन कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।